learners. So this is class 9 SEBA history textbook and we are doing chapter number 2 growth of Indian nationalism. हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इस चैप्टर का, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 और टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. ठीक है, तो कैसे डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने सहूलियत के लिए अपने खुद का इजी करने के लिए कन्वीनियंस के लिए बनवाया था, लेकिन वो कैसे लास्ट में इंडियंस लोगों का यूनिटी फॉर्ज करने में बहुत हेल्पफुल हो गया. तो हम लोग वही देखेंगे आज इसमें. The development of the modern means of transportation and communication like roads, railways, post and telegraph services helped in the growth of nationalism. तो पुराने ज़माने में भी ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन होता था. लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ट्रेडिंग के लिए, पिलग्रिमेज के लिए, या फिर संदेश भेजा जाता था. लेकिन वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल या फिर आउटडेटेड चीज़ था और आउटडेटेड तरीका था और बहुत समय लगता था उस चीज़ को और कन्वीनियंट भी नहीं था उतना. लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो वो अपने साथ कुछ मॉडर्न आइडियाज़ और मॉडर्न साइंस तक डेवलप हो चुका था. तो इंडिया में वो कुछ मॉडर्न चीज़ें लेके आए. तो एक उनमें से चीज़ था ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क का स्ट्रॉन्ग करना. तो उन्होंने एक तो सबसे पहले रोडवेज़ को डेवलप किया अच्छे से. फिर सबसे इम्पॉर्टेंट था रेलवेज़ एंड पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, जिसकी वजह से एकदम इंस्टेंट नहीं बोलूँगी, मतलब उस टाइम के हिसाब से काफ़ी हद तक बहुत ही ईजी और बहुत ही क्विक हो गया था कम्युनिकेट करना और ट्रांसपोर्टेशन करना. अभी तो टेलीग्राफ सर्विसेज बंद कर दिया गया है इंडिया में, इट्स नो लॉन्गर वैलिड. ठीक है, लेकिन पोस्टल, रेलवेज और रोडवेज सर्विस तो अभी भी है. द नेसेसिटीज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, मिलिट्री डिफेंस एंड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, particularly dumping of British manufactured goods in Indian market and the supply of raw materials from India to feed the British industries prompted the British to initiate plans for the improvement of the means of transportation and communication in India. तो इस लाइन में हम लोग पढ़ रहे हैं कि what was the need of British government to improve this communication and transportation sector. तो एक तो था फर्स्ट ऑफ ऑल वो है, आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. ठीक है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन को और इजी बना दिया जाए जिसकी वजह से बहुत ही इफ़ेक्टिवली और लोग वो अच्छे से कंट्रोल कर सके इंडिया को. फिर एक तो था मिलिट्री डिफेंस, एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी वो लोग फौजी भेज सकते थे. ओके, नेक्स्ट था कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन. ये शायद सबसे इम्पॉर्टेंट ही था क्योंकि हम लोग जानते हैं नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल, मेन उनका मकसद कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ही था. तो उसमें क्या करते थे वो लोग, जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, ब्रिटेन में जो बनता था गुड्स, क्लोथ्स हो गया, कुछ भी गुड्स, वो इंडियन मार्केट में वो लोग भेजते थे, दम करते थे. और फिर लेकिन हम लोग को पता है कि जो रॉ मटेरियल्स है, जो कच्चा माल है, वो तो इंडिया से ही होकर जाता था, इंडिया का ही प्रोड्यूस था वो. ठीक है, सपोज कॉटन, कपड़ा तो वो लोग ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड ब्रिटेन में बनाते थे वो लोग, और कॉटन इंडिया से लेके जाते थे. फिर ब्रिटेन की फैक्ट्रीज में बना हुआ कपड़ा वो आके इंडिया में बेचते थे. तो ये सब करने के लिए उनको चाहिए था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का इम्प्रूवमेंट. तो उन्होंने वही किया. क्या क्या स्टेप्स लिए हम लोग वो देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1839 में हम लोग देखते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, ये रोड का नाम बोला गया है. तो इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन कलकत्ता एंड दिल्ली. ये पहले भी एक्चुअली में शेरशाह सूरी एक दिल्ली सुल्तान के रूलर थे, तब उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था ग्रैंड ट्रंक रोड. तो उसको ही शायद इम्प्रूवमेंट किया इन्होंने. तो कलकत्ता और दिल्ली के बीच में उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया. फिर ये याद रखना, कलकत्ता और दिल्ली, दे वर द टू इम्पॉर्टेंट टाउन्स एट दैट टाइम. ओके, फिर ये जो रोड है फिर वो दिल्ली से पेशावर तक भी एक्सटेंड कर दिया. पेशावर वॉज एन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग टाउन और अभी वो पाकिस्तान में है, आप लोगों को पता होगा. एंड इट वॉज डन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड डलहौजी. ठीक है, कनेक्टिंग द मेजर सिटीज़, पोर्ट्स एंड मार्केट्स ऑफ इंडिया विथ इट. तो किस किस को कनेक्ट किया, एक तो कलकत्ता टू दिल्ली में पेशावर, तो दिस वर द मेजर सिटीज़ ऑफ दैट टाइम. उसके बाद उनसे कनेक्टेड था पोर्ट्स. ठीक है,
पोर्ट से ही, क्योंकि शिप से ही माल जाता था टू इंग्लैंड एंड वहीं से ही आता था। ओके, फिर मार्केट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो रोड्स के थ्रू क्या क्या कनेक्टेड हो गया, मेजर सिटीज, पोर्ट्स एंड मार्केट्स एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा इमेजिन करिए उस टाइम पे एक्चुअली में रोड्स वगैरह जो है हम लोग जो इमेजिन करते हैं तो हम लोग को रोड दिखता है कि ये गिवन है, लेकिन एक टाइम पे वो रोड गिवन नहीं था। उस टाइम पे इट वाज जंगल था। ओके, अभी भी शायद कोई नया रोड अगर बनता होगा आप लोग देखो कि जंगल होता था, उसमें से रोड कनेक्ट बनाना ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग, यू शुड ऑलवेज इमेजिन थिंग्स इन हिस्ट्री कि पहले कैसा था और फिर उन्होंने रोड बनाया। हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ रोड ही तो बनाया है, क्या बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग को दिखता है, वी हैव नेवर सीन बिफोर हाउ वाज इट। एनीवेज लेट अस मूव फॉरवर्ड। फिर 1832 में हम लोग ने देखा कि प्रपोजल वाज मेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज इन इंडिया ऑन द मॉडल ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड की तरह ही उन्होंने सोचा, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि इंडिया में भी नेटवर्क ऑफ रेलवेज वो लोग बिछाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रेलवे लाइन था 21 माइल्स का एंड इट कनेक्टेड बॉम्बे एंड थाना। तो ये दिस बोथ आर इन महाराष्ट्र एंड दिस वाज इनॉग्रेटेड इन, कब से चालू हुआ, 1853 में। 1854 में हम लोग देखते हैं कि रेलवे कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड इन मद्रास। 1883 में हम लोग देखते हैं रेलवे नेटवर्क्स वे स्टार्टेड बिटवीन सदिया एंड डिब्रूगढ़ इन असम, ठीक है, अपर असम में, कीपिंग इन माइंड ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया। तो वहाँ पे क्यों डेवलप करने का सोचा उन्होंने, बिकॉज ऑफ टी, ठीक है। टी स्टेट्स उगाया जाता था, टी स्टेट्स होता था वहाँ पे, टी प्रोडक्शन भी बहुत क्रूशियल था ब्रिटिश लोगों के लिए, तो इसलिए भी उन्होंने रेलवे नेटवर्क्स का बनाना वहाँ पे ज़रूरी समझा। फिर हम लोग देखते हैं 1839 में टेलीग्राफ ले किया गया था कलकत्ता एंड डायमंड हार्बर के बीच में, ठीक है। डायमंड हार्बर क्या है, पोर्ट, ओके, बाय प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव, एक प्राइवेट कंपनी ने किया था। इन 1851 हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम वाज ब्रॉट अंडर गवर्नमेंट सेक्टर। तो पहले प्राइवेट सेक्टर के था, फिर बाद में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम को गवर्नमेंट के अंदर ही ला दिया गया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी। और फिर 1854 में ए लाइन ऑफ 800 माइल्स, ओके, वाज इरेक्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू आगरा, ओके। सो टेलीग्राफ लाइन बिछाया गया, ठीक है। अभी तो टेलीग्राफ बंद है, यू कैन सर्च अबाउट इट कि टेलीग्राफ कैसे काम ऑपरेट करता था और कैसे मैसेज भेजा जाता था। ड्यूरिंग आवर स्कूल टाइम हम लोग को टेलीग्राफ, जैसे कि तुम लोग को नोटिस राइटिंग सिखाया जाता है या फिर एप्लीकेशन राइटिंग, हम लोग को टेलीग्राफ मैसेज राइटिंग भी सिखाया जाता था, उस टाइम तक था। कुछ ही साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने बंद किया है टेलीग्राफ सिस्टम, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प मैसेज भेजा जाता था उससे, और फिर वो इलेक्ट्रिक लाइन उसमें बिछाई जाती थी जिसके थ्रू वो मैसेजेस, मतलब सेंटर्स होते थे उसमें अपीयर होता था, ओके। तो तुम लोग सर्च करना। तो ये कलकत्ता टू आगरा तब 800 माइल्स की लाइन ये बिछाई गई थी, ओके। तो दिस मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ब्रोक द आइसोलेशन एंड फॉर्ज्ड द लिंक बिटवीन द पीपल लिविंग इन डिस्टेंट एरियाज। तो जैसे कि हम लोग आजकल व्हाट्सएप चलाते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इट्स वी कैन कनेक्ट विथ आवर फ्रेंड्स कभी भी इंस्टेंटली, या फिर रिलेटिव्स के साथ भी वीडियो कॉल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि कब हम लोग गांव जाएंगे या कब हम लोग शहर में जाएंगे जहाँ पे वो लोग रहते हैं। इवन अमेरिका से भी हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर हमारे कोई रिलेटिव्स है या फिर कोई साउथ इंडिया में है हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो बहुत इंस्टेंट चीज़ होगी कि कम्युनिकेशन कितना इम्प्रूवमेंट हो गया। तो उस टाइम पे भी तो आइसोलेशन था कि सपोज़ कोई दोस्त अगर अपना गांव छोड़ के जा चुका है दूसरे देश में, तो उससे कांटेक्ट कर पाना इट वाज वेरी डिफिकल्ट।